जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 13.3 पार्ट 2 करेंगे। तो देखिए हमारा इसमें चौथा सवाल है, इसको हम बनाएंगे। देखिए दिया क्या है, पढ़कर बताते हैं। एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें दिया है इनका माध्यक ज्ञात करना और नीचे सब दिया है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार करेंगे। तो देखिए हमारा वर्ग अंतराल बराबर नहीं है, हम वर्ग अंतराल बराबर करेंगे तब इधर लिखेंगे, तो तभी पहले हमने इसको इधर लिखा है। तो देखिए हमारा 118 शुरू होकर 126 जा रहा है, फिर यहाँ पर 126 शुरू होना चाहिए ना भाई, लेकिन 127 शुरू हो रहा है। तो कितने जा रहा है 135 पे, अब इधर 136 पे। तो आपको करना क्या है, चाहे आप 1/2 कर दे डायरेक्ट, अन्यथा आप 126 है 100 इधर से एक लेना, इधर से 127 माइनस 126 कर देंगे तो हमारा एक ही आएगा, और बटे में 2 कर देना है। तो इससे इसमें भाग करेंगे 0.5 जाएगा, तो 0.5 आएगा। तो इसमें घटाना है और इसमें ऐड करना है, यही करेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारा वर्ग अंतराल पहला होगा 118, सॉरी इसमें घटाना है तो 117.5 होगा, और माइनस सॉरी देखिए किस प्रकार घटाते हैं। जैसे 118.5 घटाना है, इधर तो हमारा 5 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 10 में से 5 है 5, फिर इधर हमारा 7 बचेगा, 1 तो घटाना इसी प्रकार होगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो 126.5, फिर इधर करेंगे तो 127 घटाएंगे 0.5, तो हमारा आएगा 126.5 से 135.5। अब देखिए अगर ध्यान देते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो दशमलव लगाने के बाद घटाने पर वही आ रहा है, तो हमारा अंतर क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो हम इसको 135.5 से 144.5 144.5 से 153.5, थोड़ा और बड़ी पाई कर लेते हैं, यही 153.5 153.5 से 162.5 162.5 से 171.5 171.5 से 180.5। अब देखिए भाई हमारा वर्ग अंतराल बराबर हो गया, अब बराबर हो गया, तो अब इसको हम लगाएंगे आगे, माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए अब जो हमें एफ दिया है, एफ ये हमारा वर्ग है, अंतराल। तो एफ हमें दिया जो है 3 है, 5 है, उसके बाद 9 है, 12, 5, 4, 2। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 40, कितना होगा भाई 40 होगा। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो हमें सी एफ चाहिए। क्या चाहिए, सी एफ। तो सी एफ के बारे में हमने पढ़ाया ही है। सी एफ, तो सी एफ निकालने के लिए क्या होता है, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसको इसी में जोड़ देते हैं। मतलब जो एफ होता है पहला एफ ऊपर लिख कर और दूसरे एफ को पहले वाले एफ में जोड़ के लिखना है, लेकिन यहाँ से जोड़ना है। तो 5 3 8 होगा, और 9 8 17 होता है, 17 और 12 कितना होगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 34, 38 और 40। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा जो आता है यहाँ पर, इसको अगर सिग्मा मतलब देखिए सी एफ निकालने हैं, माध्यक निकालने हैं तो हमारा ए एन होता है, अन्यथा माध्य बहुलक निकालते हैं तो हमारा एफ होता है, सिग्मा एफ।
तो देखिए एन हमारा जो यहाँ पर 40 है वहां यहाँ पर होगा, अन्यथा अगर एन नहीं आ रहा है तो आपका गलत होगा सवाल जोड़ने में। तो हमारा क्या निकल गया सी एफ। अब जब सी एफ निकल गया तो देखिए 40 है, चूंकि n/2 होता है हमारा, तो n/40/2 बराबर कितना आएगा 20। 20 के आसपास की संख्या देखनी है तो हमारा क्या होगा बताइए। ये हमारा एफ हो जाएगा 12 वाला, पहले सबसे बड़ा है, और 20 के आसपास वाला हमारा ये 29 है ना भाई, 29 39 ये आ गया। तो हमारा सी एफ क्या होगा मालूम आपको, इसके ठीक ऊपर, ठीक ऊपर सी एफ हमारा, ठीक ऊपर क्या है सी एफ है। अब सी एफ आ गया, इसके बाद देखेंगे तो हमारा क्या होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा क्या है देखिए 144 से कितना है, 144.5 से 153.5 है। तो ये हमारा क्या होता है एल, निम्न सीमा होती है हमारी एल वर्ग, बहुलक वर्ग का, या बहुलक वर्ग में भी देखेंगे वही होता है, और माध्यक वर्ग की भी देख रहे हैं तो वही होता है, लेकिन हमारा इसमें माध्यक वर्ग है उसमें बहुलक वर्ग होता है। तो एल हमारा हो गया एच। एच अगर आप देख रहे हैं कितना होगा, आपको अंतर कितना दिख रहा है एच, देख लेते हैं 17.5 से 26.5, 8 का अंतर दिख रहा है, यही है ना भाई। हाँ तो देखिए h बराबर हमारा 8 हो गया। अब देखिए क्या होता है, माध्यक बराबर ये वाली चलेगी l प्लस n/2 माइनस का सी एफ गुणे में h अपान में f। देखिए अब इसको हम करेंगे समाप्त, क्या होगा l 144.5 प्लस n/2 20 माइनस सी एफ के 17 और गुणे में h के हमारे 8 और f में 20, 2 चौक 8 2 दाम में 20, 2 दूना 4 2 पचे 10, कितना आ गया हमारा 5/2। अब इनका हम गुणा कर देंगे, यही होगा ना। हाँ सही दिखा, यार भाई एक गड़बड़ी की है, यहाँ पर हमारा 9 आएगा, अभी देखें तो देखिए 3 2 कितने से काटेंगे, 30 कटेगा नहीं, 20 हो रहा है, 2 से कटेगा, 30 कट जाएगा। ओहो एच बराबर 12 है यार भाई, बराबर 12 है, 2 गलती किए, अभी सवाल गलत हो रहा था, तभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर भाई हमारा 12 है यार, यहाँ पर 9 यहाँ पर 12, इधर देखिए अब हमने नहीं देखा, हमने 20 लिख दिया था बस डायरेक्ट। तो देखिए 3 त्रिक का 9 होता है, 3 चौक 12, अब सही आएगा आंसर। तो थोड़ा हमने कैलकुलेशन में अगर गलती की है तो ही होता है, देखिए बिना देखे हम डायरेक्ट लिख रहे थे, वो बहुलक वाला हमको याद आ रहा था क्योंकि बहुलक वाला ही जो होता है हमारा F1 होता है वही सब चलता है ना भाई, वही बार बार दिमाग में आ रहा था बहुलक वाला। तो देखिए 144 होगा 0.5 प्लस, अब देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना होगा 3, और 3 से गुणा 3 में कर देंगे तो हमारा 9 होगा, तो 9/4। अब 4 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 बचेगा 1 0.0, फिर 4 दूना 8, फिर उसके बाद क्या बचेगा 4 दूना 8 हुआ, बचा फिर 2, तो 10 लगा फिर 10 लगा 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 पंचे 20, कितना आया 2.5। अब देखिए अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा 144.5 प्लस 2.25। तो अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 144.5, अब पॉइंट को बराबर करके 2 2 इधर 5। तो देखिए अब ऐड करेंगे तो इधर हमारा 5 होगा, इधर 7 होगा, 0.641, कितना आया 146.75 आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए हमारा ये तो चौथा लग गया, 5वें सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित 450 नियान पोलो
जॉनसोनियन लैपटॉप के जीवन कालों या टाइम जो लाइफ टाइम होता है को प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, अब बताएंगे अभी। दिया है निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। तो लैंपों का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया है कितना, 1500 से 2000, यही है ना भाई। चलिए 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से, या इसको 3500 से 4000, 4000 से 4500 या 4500 भी बोल सकते हैं। 4500 कितने तक है, 4500 से 5000। अब देखिए थोड़ा बढ़ेगा ना भाई, बड़े बड़े हैं। हमारा एफ निकला था, तो एफ हमें दिया है 14 56 60, 14 56 60। उसके बाद है 86 74, 86 74, 62 48। और दिया देखिए जोड़े हैं तो आपको बोला भी है 40 वाला 400 वाला, तो यहाँ पर हमारा 400 होगा, यानी बराबर 400। माध्य ज्ञात करना है भाई। तो अब सी एफ निकालेंगे। सी एफ बराबर क्या होता है, इनको लिखते हैं पहले, फिर इनको इसी में ऐड कर देंगे तो 0, और कितना जाएगा 6 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70, फिर उसमें 60 जोड़ देंगे तो 130, फिर उसमें 100 मतलब 86 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 216, 216 हो गया। अब देखिए 216 हो गया, अब इसमें 74 जोड़ देंगे तो हमारा आता है 290। क्या आएगा 290। उसके बाद अब 290 में हमें जोड़ना है 62, 290 में हमें क्या जोड़ना है 62। तो अब 62 को जोड़ेंगे तो 352, 352 में 48 जोड़ना है, तो 352 में 48 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 400। पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा यहाँ पर होता है यहाँ पर वही होता है। तो देखिए अब चूंकि n/2 बराबर कितना है हमारा 400/2, तो आएगा 200। तो देखिए यही दिख रहा है हमारा एफ हो जाएगा 86 वाला। और देखिए अगर आप ध्यान से देख भी रहे हैं, जो हमारा एफ होता है इसमें वह सबसे बड़ा भी होता है। देख लीजिए 86 सबसे बड़ा भी है। अगर बार बार आप ध्यान देते हो कि क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं, एफ भी हमारा बड़ा होता है। और 216 आ रहा है, 200 के आसपास का ही है, उसके बाद भी तो बहुत आगे है 200 से। तो अब देखिए इसके ऊपर ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। और इसी में हमारा माध्यक और होगा, तो माध्यक वर्ग बराबर कितना है, देखिए इसमें देखेंगे 3000 से 3500, तो हमारा यल हो जाएगा, ये हमारा क्या है यल। और एच बराबर हमारा है कितना, देख लेते हैं, तो 500 का अंतर है। कितने का अंतर है 500 का। तो अब सूत्र में रखेंगे और सॉल्व करेंगे भाई। तो क्या होता है L प्लस n/2 माइनस का CF और बट्टे में F गुणे में H माध्यक वाला। तो L हमारा कितना है भाई 3000 प्लस n/2 का मान कितना आया है, मतलब 200 माइनस का 130 गुणे में H 500 बटे में F करना है, F हमारा कितना है 86। तो देखिए 3000 प्लस, अब इसको हटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 70 आएगा 70, और गुणे 500 कर देते हैं, नहीं पहले 70 गुणे 500 बटे 86। अब देखिए अगर हम इसी पेंस कैंसिल करते चले तो आसान नहीं हो जाएगा। देखिए कैसे,
2 से 2 चौका 8, 2 3 6 43 कर लेते हैं। तो 2 चौका मतलब 2 दूना 4 बचेगा, 2 5 10, 250 आएगा। तो अब आइए कितना, और 70 का गुणा भी कर लेते हैं इसी वक्त। क्या कर लेते हैं, 70 का गुणा। तो 70 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 के 45 को ले लेते हैं, 3000 प्लस 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17, और एक जीरो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, 43। अब 43 से भाग करना होगा। तो 43 से भाग करेंगे तो हम आ रहा आएगा 406.97, 4 कितना आएगा, 3000 प्लस आएगा 406.97। अब देखिए भाग करने का जगह भी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करना मतलब मिटाना होगा, उसके बाद टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप भाग करेंगे, ए आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं होगा। तो अब इसी को ऐड करना करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, 0 4 और इधर 3 और दशमलव में लग जाएगा 97। ये हमारा आंसर आ जाएगा। माध्यक हो गया ना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, जहां ना समझ में आता हो। तो हमारा माध्यक जो निकला था ये है 3406.797। अब देखिए पांचवा सवाल जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सॉरी पांचवा हो गया, छठा। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्ड वाला अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबार बंटन दिया है, प्राप्त के। तो इनमें हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है भाई। तो देखिए पहले बहुलक निकालेंगे, बहुलक बहुत आसान होता है, फिर उसके बाद आगे चलते रहेंगे। तो दिया कितने से भाई, दिया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, और इधर है हमारा, अगर किताब में कहीं 29 भी दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा 19 होगा। अब एफ इसमें कर लेते हैं, इतना बड़ा कहाँ ले जा रहे हैं भाई। एफ हमारा कितना है, 6 30 40 16, 4 और 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 100। पहले ही बोल देता कि क्वेश्चनों में। तो हमारा 100 हो गया। अब इनमें हम क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी वाला एफ होता है हमारा F1, उसके ऊपर F0, नीचे F2, और उसके बाद F1 में माध्यक वर्ग देखेंगे, बहुलक वर्ग, इसमें हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा, 7 से 10। तो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, L, और H बराबर आपको दिख रहा है 3 है। बस अब सूत्र पर रख देते हैं, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो चूंकि क्या होता है बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 उड़े में H होता है। तो देखिए L हमारा 7 है, और प्लस F1 40, F0 30, और गुणे में H है 3, 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 है ना भाई, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, 80 माइनस का 30, फिर माइनस का 16। तो देखिए 7 होगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे 10 और गुणा कर देंगे 30, अन्यथा 10 गुणे 30 लिख ही लेते हैं, 3 30 करें। अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 46। 80 में से हम 46 को घटा देंगे, क्या करेंगे, 46 को घटाना है, तो हमारा कितना होगा, 34 होगा ना, 34 होगा। देख बार घटा के देख भी लेते हैं ना भाई। 10 में से 6 जाएगा 4, और 7 में से 3 4 जाएगा, ठीक 34 आएगा। तो हमारे 34 आ गया है, 34 आ गया है। 30 कटेगा नहीं, लेकिन अगर काट दें तो देखिए
हम इसको इस प्रकार भी काट सकते हैं इधर ही से। 2 5 10 और 2 के नाम 2 हो गया, बचा 1, 14 गया, 2 7 14। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 15 बटे में 17। तो अब देखिए क्या करेंगे, 17 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा प्लस में बताइए। अब कुछ नहीं, तो देखिए पहले हम 15 भाग जाएगा ना, पहले हम दशमलव लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। तो दशमलव लगाकर कम से कम 2 बार 8 हट ले, 0.8 बार जाएगा। तो इसी को ऐड कर देंगे तो 7.88 हो जाएगा, यही आएगा मान इसको कैंसिल करने पर। अब देखिए भाग को करके देखिएगा भाई कितना है 7.88। ये हमारा आंसर आ गया है किसका, बहुलक का। अब इसी का हम आगे और निकालेंगे सब। तो देखिए टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, मतलब ये देखिए कि कम कम समय में ज़्यादा सवाल करा दे और बढ़िया से पूरा आना चाहिए, उस प्रकार का पढ़ाना चाहते हैं। ये अन्यथा आपका टाइम भी वेस्ट हो, ये सब टाइम में जाए नहीं, टाइम बहुत कम है आपके पास। तो देखिए इसके बाद हमारा एक्स निकल आता है माध्य में। एक्स निकालने के लिए क्या होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा 1/4, मतलब 4 1 5/2। तो आएगा कितना 2.5, कितना आएगा 2.5। अब 0.5 आ रहा है, उसके बाद अंतर कितने का है हमारा, 3 का अंतर है ना भाई। तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 5.5, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8.5, 8.5 में अब 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 11.5। 11.5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 14.5, 14.5 में जोड़ेंगे तो 17.5, एफ हो गया। अब इसका हो गया भाई। अब क्या निकाल रहे हैं, या फैक्स निकाल रहे हैं, और क्या छोटी संख्या दिख रहा है गुणा करने में भी। तो एफ सॉरी हमारे यहाँ पर एफ एक्स निकल रहा है। तो अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा कितना होगा 2.5 गुणे 6, तो हमारा होगा 15। कितना होगा 15। और इसमें करेंगे तो आएगा 165, इसमें करेंगे तो 40 में तो हमारा 340 आएगा। और इसमें 11 गुणे 16 करेंगे तो 184 आएगा, और इसमें करेंगे तो भी 184 ही आएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा 70, और ऐड कर देंगे तो मालूम आपको कितना आएगा, ऐड करने पर 823 आएगा। सॉरी 823 करें 832। अब ऐड नोट करके देखिएगा ना भाई। तो अब माध्यक बराबर क्या होता है, अब बताइए माध्यक सिग्मा क्या होता है, ये होता है ना प्रत्यक्ष विधि लगा रहे भाई, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 832 10 बटे में 100। तो अगर हम 2 0 10 घटा रहे हैं तो ऊपर डायरेक्ट 8.32 कर लेते हैं, ये हमारा मान आएगा। इतना तो आप जान ही चुके हैं कितना कैसे होता है, ये हमारा हो गया। माध्य भी ज्ञात हो गया। अब बताइए हमें क्या निकालना है, माध्यक, जो हमें सी एफ चाहिए। तब इधर हम सी एफ निकालेंगे, ये 8.32 आया है। अब हमारा क्या है सी एफ, इसको लिखते हैं, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे 36 होगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 76 होगा। अब इसको देखिए आगे इसमें ऐड करना होता है ना भाई, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा होगा 92। 92 में हमें 4 ऐड करना है तो हमारा कितना होगा 96। 96 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 100 आएगा। देख लीजिए सी एफ निकालने का सबसे सही तरीका है जो यहाँ पर होता है यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका सी एफ सही होगा। तो अब हमारा आ गया। अब चूंकि n बराबर n/2 होता है तो 100/2 बराबर हमारा 50 आएगा, बराबर हमारा 50 आएगा। तो वही देखना है, अगर 50 नहीं देख रहे हैं आप तो एफ में चली चाहिए। एफ में आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो एफ हमारा ये 40 सबसे बड़ा है, तो इसी को आप डायरेक्ट एफ मान लीजिए और इसी के ऊपर ठीक हमारा सी एफ मान लीजिए, जैसे कि आपको कह रहे हैं आसानी थोड़ा हो। अब इसी में हमारा निम्न सीमा होगा, तो अब क्या होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर कितना है 7 से 10, 7 से 10 हमारा है। तो हमारा यहाँ एल और एच आपने पहले ही देखा है 3 है, तो क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ गुणे में एच अपान एफ। तो एल हमारा है 7, उसके बाद n/2 प्लस
50 माइनस सी एफ में हमारा 36 गुणे में एच, एच हमारा 3 बटे में एफ, एफ हमारा 40 मतलब 40। तो अब इसको ऐड कर देना, मतलब अब हल करना आपको ऊपर है भाई, हल करना आना चाहिए सब। तो देखिए अब कैसे करेंगे, 7 प्लस इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा 14 बटे 40 गुणे में 3। तो अगर आप दिख रहा है 14 बटे 40 को हम काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 मतलब ये 20 हो जाएगा। अब 7 21 हो जाता है और क्या हो जाएगा 7 7 3 सत्ते 21 बटे में 20। तो पहले एक बार जाएगा, फिर दशमलव का जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब एक आ जाएगा, 20 सेकंड में 20 बचेगा एक, तो दशमलव का जीरो डालेंगे 10 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, वही फिर जीरो लगा लेंगे, एक और जीरो लगा लेंगे, फिर कितने बार 5 बार ले चलते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो अब इसी को ऐड कर देना है, तो 7 प्लस 1.05, तो देखिए क्या होगा 8.05 आंसर, ये हमारा 8.05 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान चैप्टर भी हमारा है, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको मिटाते हैं भाई, अब आगे चलते हैं, आखिरी सवाल 7वां सवाल क्या है। देखिए 7वां सवाल, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थी के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें निकालना है, पहले लिख लेते हैं 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। एफ कितना हमारा है 2 3 8 6 6 3 2 और ऐड करने पर हमारा कितना आएगा 30। क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले चूंकि क्या कर लेते हैं, चूंकि n/2 बराबर हमारा कितना होता है 30/2 बराबर हमारा आएगा 15, चूंकि 15 आएगा, और उससे पहले अब सी एफ निकाल लेते हैं। तो 2 होगा, इसमें 3 करेंगे तो 5, इसमें 8 5 13 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। भाई अब बार बार आ रहा वही, बताना थोड़ी ना है, अब इतना खुल गया होगा दिमाग आप लोगों का। तो अब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, 8 ही दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं देखना है, 15 के आसपास 19 है, इसमें अब एक कॉन्सेप्ट भी लगा लेना है कि हर चीज देखिए कुछ आगे पीछे भी होता है। सी एफ निकालने जो इसमें आपको पहले भी बताया, आसपास वाली संख्या देख लेना, इसके आसपास वाली संख्या होना चाहिए। तो हमारा एफ कितना होगा, ए हमारा क्या होगा एफ होगा, इसके तो ठीक ऊपर हमारा सी एफ होगा, और इसी का हम माध्यक करके देखेंगे, माध्यक हाँ किसी सेम सेम है भाई, कुछ ज्यादा आ रहा फर्क नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट बड़ा वाला ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बार बार वैसा नहीं करना होगा। आप देखिए पीछे वाले में ले लिए कोई बात नहीं, उसमें हमें दिख रहा था बराबर, पता है वही आएगा। तो देखिए अब इसमें हमारा यह क्या हो गया एफ, लेकिन एफ आपको बार बार देखना इधर से, n/2 जो आ रहा है उसके आसपास की संख्या देखकर वही हमारा एफ हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर हमारा कितना है भाई, देख लेते हैं 6 वाले में कितना है 55 से 60, तो 55 से 60 है, तो हमारी निम्न सीमा हो जाएगा 55 वाला, और चूंकि h बराबर हमारा है 5, तो क्या होता है चूंकि l प्लस n/2 माइनस का सी एफ गुणे में h, तो गुणे में h होता है, देखिए अब बटे में f, तो चूंकि l बराबर हमारा 55 आया है प्लस n/2, n/2 हमारा कितना आया है 15 माइनस का सी एफ कितना है 13, और गुणे में h कितना है 5 बटे में कितना f 6, चूंकि 55 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से जो 13 जाएगा 2 आएगा, अब 2 से गुणा कर देंगे उसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा 10, इसमें कर देंगे तो 10/6, 2 5 10, 2 3 6। अब 3 से इसमें अगर भाग भी कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो 3 एक करने में 3 एक मतलब देखिए कितने बार होगा, 3 एक करने में नहीं तो एक बार और लिख लेते हैं 55 प्लस
5/3, तो 30 भाग करेंगे तो 1, 3 के 3, 2 बचेगा, तो हमारा दशमलव का 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 छक 18 होता है, फिर 3 छक 18, मतलब वही 18 आएगा, मतलब 6 बार बार आएगा, तो 6 दो संख्या लेते हैं, तो इसको ऐड कर देंगे, 55 प्लस 1.66 आ रहा है, तो हमारा कितना होगा 55 प्लस, अब देखिए 55 में 56 हो जाएगा, कितना होगा 56, 55 एक 56.66 आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बहुत ही आसान था हमारी प्रश्नावली, हमारे यहाँ पर प्रश्न समाप्त होती है। जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए।